ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को भारत ने किसी लायक नहीं छोड़ा। उसके एयरबेस तबाह कर दिए। ऐसे में भारत पाकिस्तान की करतूत और भारत का पाक को जवाब भारत की शक्ति के बारे में दुनिया को बता रहा है। इसी कड़ी में श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में ग्रुप 4 का प्रतिनिधिमंडल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के किंशासा पहुंचे। यहां उन्होंने भारत के राजदूत वी वेंकटरमन के साथ बैठक की। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, ये न्याय का नया संकल्प है जो भारत ने विश्व के सामने प्रस्तुत करा है। पैराडाइम शिफ्ट हुआ है भारत की नीति में टेरर को लेकर, जहां पर यह कहा गया है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होंगे, लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता। और ये जो भारत ने एक नया उदाहरण रखा है पूरे विश्व के सामने ऑन दिस ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, इसी का पक्ष रखने के लिए हम ये डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन, पहले यूएई गया और अब वेस्ट अफ्रीका के विभिन्न देशों में जा रहा है, कांगो, लाइबेरिया और सियरा लियोन। यूएई ने तो एक बहुत ही सॉलिड दोस्त की भूमिका निभाते हुए एक अनइक्विवोकल सपोर्ट का मैसेज भारत के साथ रखा है, पूर्ण तरह समर्थन दिया है। और जिस तरह का वहां पर हमें सपोर्ट मिला, न केवल वहां की लीडरशिप के साथ बल्कि इंडियन डायस्पोरा से भी, वो तो देखने वाला था, मन को प्रफुल्लित करने वाला था। और सबसे कहूंगी कि राष्ट्र सर्वोपरि का धर्म निभा रहा है ये 7 डेलीगेशन जो अलग अलग पार्टीज के सदस्य इसमें हैं। इसमें राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता से ऊपर उठकर लोग आए हैं एकजुट बनकर भारत का पक्ष विश्व के समक्ष रखने के लिए। और आप यहां देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं, सिंदूर शौर्य का पर्याय है, सिंदूर शक्ति का पर्याय है। You see, after a very successful visit and interactions at UAE, our delegation, led by Dr. Shrikant Eknath Shinde ji, has arrived into Congo. Presently, we are in its capital, Kinshasa, and I'm speaking from the Indian Embassy in the same city. Today morning, we had a briefing with the Ambassador of India to Congo. Several issues of importance that would be taken up during this entire 3-day tenure that we are there, to not only apprise senior leadership and various stakeholders, including media as well as the Indian diaspora, about the terrorism and the terror agenda that has been perpetuated by Pakistan over the last 4 decades on India, and also the context of Operation Sindoor. This new normal of India, the way we have very successfully conducted our interactions in UAE, we are also very hopeful that we'll continue this interaction and the conversations through this all-party delegation and apprise, sensitize, inform, and also have very clear interactions with the leadership of Congo. There are going to be different stakeholders, some within the government, some within the parliament, some within various stakeholders that will be meeting during this period of time, and issues especially relating to Pak terror, the way Pahalgam terror attack was perpetuated by Pakistan using the TRF, and thereafter Operation Sindoor would be laid out. We are very hopeful for very positive interaction, and with this, the first outreach of West Africa starts for our delegation. From here we go on to Liberia, Sierra Leone, and West Africa, being a very important friend and partner to India in this fight against terror, will be extremely important. सबको पता है एक ही है कि जो पाकिस्तान ने आतंकवादी अपने यहाँ पाल रखे हैं और एक आतंकवादी देश के रूप में वो भर रहा है, तो उसकी जानकारी हर किसी को नहीं होती है, या होती है तो दोनों तरफ की बात सुनकर सही गलत का पता नहीं पड़ता है। तो हमारी सरकार ने ये तय किया, इस देश ने ये तय किया कि जिस पीड़ा से हम लोग गुजर रहे हैं,
तो कम से कम पूरी दुनिया को ये पता पड़ना चाहिए कि पाकिस्तान किस हद तक गिरा हुआ मामला है। हम लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान वही देश है जहां ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पकड़ा और उसको मारा वहीं पर ही। तो ये एक अधिकार है उस देश का, अगर कोई आतंकवादी परेशान करता है तो उस देश को पर वो देश नहीं सुनता है तो वहां पर पीड़ित पक्ष जो है हमला कर सकता है। ये हमारा अधिकार है और उसका अधिकार का हमने उपयोग किया है। पाकिस्तानी वही देश है कि जिसने कंधार के अपहरणकर्ताओं को हीरो की तरह उन्हें सम्मान दिया है और आज भी वो लोग वहां रह रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान वो देश है कि जहां पर आतंकवाद की वजह से खुद भी एक भी उनका प्राइम मिनिस्टर पिछले 75 सालों में 5 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर पाया है और शायद ही कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जो जेल ना गया हो। किसी को फांसी भी हुई है और अभी भी जेल में ही है पुराने प्राइम मिनिस्टर। तो एक ऐसा देश जो कानून व्यवस्था जिसमें है नहीं, सब कुछ मामला छिन्न भिन्न है, वो हमारा पड़ोसी है और वो हमें रोज तंग कर रहा है और वो इस तरह की घटनाएं करता है कि धर्म की आड़ में वो अपनी घटनाओं को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। इसकी जानकारी देने के लिए हम लोग आए। सर, क्या उम्मीद करते हैं, चूंकि इस देश की अपनी समस्याएं हैं, आपको लगता है कि कांगो से आपको एक सपोर्ट मिलेगा? जिस कूटनीति के तहत आप लोग निकले हैं, उस कूटनीति को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा कांगो से? इसके 2 फायदे हैं आने के। एक तो कांगो को भी लगना चाहिए कि हम भी उसे अपना हमदर्द समझते हैं और हम भी उसके हमदर्द हैं, उनसे एक रिश्ता भी हमारा कायम है। लोग अपनों के पास ही जाता है दुख के अंदर। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हर आदमी की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, पर हर इश्यू पर, हर प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक निर्णय होता है, एक अपनी उसकी राय होती है जो